हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। आइए करना शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट का पार्ट 7। ये देखिए आपके सामने है। क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर प्लस 3ab स्क्वेयर एक्स माइनस बी क्यूब। ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है ए क्यूब एक्स क्यूब और ये जो माइनस बी क्यूब है ना, इसको आगे ले आओ, माइनस बी क्यूब और इसको इधर लिख दे 3a स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर और प्लस 3ab स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है ये लिखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी और प्लस 3ab स्क्वेयर के फॉर्म में लिखी हुई है। और ये फॉर्मूला इक्वल होता है किसके, a माइनस बी क्यूब के। ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, माइनस 3 और ए स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर है, एक्स को पीछे डाला गया कोई दिक्कत नहीं है, बी ये बी रहा, प्लस 3a। ठीक है, और बी स्क्वेयर, ए जो है ना आपका ए एक्स ये इधर है और बी स्क्वेयर ये रहा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इसको। अब आपने समझ ही लिया होगा, एक बार हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर ए क्यूब, यानी इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं, और माइनस 3a स्क्वेयर, ए क्या है ए एक्स, ये है ए, तो ए स्क्वेयर हो जाएगा। ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और फिर क्या है बी है, तो बी क्या है इसमें, बी तो बी है, ये लिख दिया, और प्लस 3a, ए क्या है ए एक्स है, ए एक्स लिख सकते हैं ऐसे, और फिर लिखा है बी स्क्वेयर यानी बी स्क्वेयर, इस तरीके से। ठीक है, ए एक्स ये रहा ए। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया है कि मल्टीप्लाई में हो या प्लस में हो उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। जैसे मान ली 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा है, या 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो। ठीक है, दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये इक्वल होगा किसके, ए माइनस बी, ए तो ये रहा और बी ये रहा, होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी और ए एक्स माइनस बी। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर मीन्स पार्ट नंबर 8 क्या कहता है, देखिए ये भी बिल्कुल इजी है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वेयर, अगर मैं लिख दूँ इसको एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में डाल के और माइनस वाई स्क्वेयर इसको ब्रैकेट में, और ये माइनस का साइन हम कॉमन ले ले तो एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने कॉमन ले लिया ऐसे ब्रैकेट हटा के, देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस का है और ब्रैकेट में आकर ये प्लस का हो गया, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे फिर यही नंबर आ जाएगा, ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोलते माइनस एक्स हो जाएगा, भाई ये साइन चेंज हो गया, या माइनस प्लस माइनस ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी देख लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर अगर फर्स्ट नंबर का साइन चेंज होता है तो सभी साइन चेंज कर देने हैं। आइए अब देखो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होगा, और माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमारे पास 2 टर्म है, एक ये और एक ये। अब इसमें से कॉमन नंबर निकाल लीजिए, एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे रहा आपका एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से, और ये बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, और माइनस, और इधर ये एक्स प्लस वाई तो आ गया बाहर, यहाँ पर कुछ ही रहा तो 1 रहा। ठीक है, आइए फाइनल स्टेज कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस 1, दिस इज द आंसर।
ये आपका आंसर निकल गया है। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट भी इजी है। 24a⁶b प्लस 3a³ और b⁴ है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो 3 कॉमन नंबर लीजिए। 3 की टेबल में 3 भी आएगा, 24 भी आएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा। साथ ही a⁵ a⁵3 है, इधर 6 है तो मैक्सिमम a⁵3 हम ले सकते हैं। इधर 1 b⁴1 है, उधर b⁴4 है तो 1 पावर हम बाहर निकाल सकते हैं b की। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट डालिए। अब 3 की टेबल में ये 24 आता है 8 पे, और a⁵6 में से a⁵3 आ गई है बाहर तो a⁵3 रह जाएगी, और प्लस का साइन 3 पहले ही आ गया, a³ आ गया, b⁴4 थी, 1 पावर बाहर आ गई तो यहाँ पर b⁴3 रह गई। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। हमें करने हैं फैक्टर, तो आइए करते हैं आगे। अब देखिए 3a³ अब यहाँ पर ब्रैकेट बना लेता हूँ। 8 लिखा ना, 8 को अगर मैं 2 और a ब्रैकेट में डाल के क्यूब बना दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व भी होगा। और -b³ ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर a³ प्लस b³ वाला फैक्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, ठीक है, और a² माइनस ab और प्लस b²। फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमें इस फॉर्म में लिखना होगा इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना होगा। आइए कर लेते हैं आगे। 3a³ ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा, a प्लस b। a क्या है 2a और प्लस b क्या है, b तो b है, इस तरीके से। ठीक है, फिर लिखा a² यानी 2a², ठीक है, और माइनस ab तो 2a और b ये रहा, इस तरीके से पहले ब्रैकेट में डाल लीजिए, और प्लस b² ये हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट बन। आइए ब्रैकेट खोल लेते हैं। 3a³ यहाँ पर ये आएगा यूँ कहें 2a प्लस b। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2a को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ab हो जाएगा। ठीक है, ये a है बच्चों, ठीक है ना, 9 की तरह दिखाई दे रहा है, और प्लस b²। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। ठीक है ना, आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 10। ये रहा आपके सामने, ये रहा पार्ट नंबर 10। वही करना है आपको, कॉमन नंबर निकाल लेने हैं। a² a⁵5 है तो a² आएगा मैक्सिमम, और b² भी आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा a⁵3 और b⁵3 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो 1 रहा। ठीक है, इस तरीके से a² और b²। अब क्या करना है, अब हम इसको लिख सकते हैं ab³ लिख सकते हैं, और -1 की पावर भी 3 लगा सकते हैं, क्यूब बोल सकते हो। तो a³ माइनस b³, भाई 1 की पावर कितनी भी डालो आप 1 ही रहने वाला है। ठीक है, अब फिर वही करना है। अब ये माइनस का है तो फॉर्मूला लगाएंगे, a³ माइनस b³ फैक्टराइज वाला फॉर्मूला, a माइनस b और a² प्लस ab और प्लस b² वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। आइए करते हैं, a² b²। ठीक है, अब लिखा a माइनस b, a क्या है ab माइनस b, ये हो गया। ठीक है, अब आगे लिखा है a², a क्या है ab², ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस ab और 1 भी लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस b² यानी 1²। ठीक है, आइए नीचे a² b² ये हो गया, और ab माइनस 1, एक तो ये ब्रैकेट हो गया। अब a को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, a², b को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, b², और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है, ये तो आप जानते ही हैं। ab और प्लस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर।
आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है, अब देखो बच्चों यहाँ पर, ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ पर लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर, इस 1 को आगे ले आवा प्लस 1, इसको अभी स्क्वायर बना दीजिए, और प्लस 2 और यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये इक्वल होगा किसके, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है बच्चों a प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab की, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। तो आइए a प्लस बी स्क्वायर, तो a, ये a हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे, और b, ये b हो गया, और होल स्क्वायर आपको लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। आगे है माइनस 2ab, तो 2a क्या है, ये रहा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, और b क्या है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, और प्लस 2 ये वाला नंबर a प्लस b, ठीक है, ये आ गया। भाई ये जो है ये लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो हमने इसी को चेंज किया, ये तो नंबर तो क्यों लिखना पड़ेगा। आइए आगे करते हैं, a प्लस बी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2, और ये ब्रैकेट में a प्लस बी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई के सेम नंबर आएगा, और ये प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में a b, ठीक है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये तो कैंसिल हो गए। अब देखो a प्लस बी प्लस 1 की पावर है 2, तो इसको लिख देना आपको 2 टाइम्स, इस तरीके से। यही आपका आंसर रहेगा आपके इस क्वेश्चन का, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो का लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। आगे जो पार्ट है वो बाद में कराऊंगा मैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें से क्या कर दे, माइनस को कॉमन ले ले, यहाँ पर ब्रैकेट डाल दे और लिख दे वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट से बाहर ये माइनस है और ब्रैकेट में हमने प्लस का लिया, यानी साइन चेंज हो गया। तो अब इनको भी ब्रैकेट में रखना है, तो इनके भी साइन आपके चेंज करने पड़ेंगे। माइनस प्लस का तो माइनस का बनाना पड़ेगा 2yz, और ये माइनस का तो ये प्लस का बनाना पड़ेगा आपको इस तरीके से, ठीक है ना। हमने इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को हमने ब्रैकेट में डाल लिया और माइनस के साइन को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो बाहर निकालने से ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर लिखा है, ये किस फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर में, ठीक है, यही इक्वल होगा ना। तो अब a क्या है इसमें, y, तो y माइनस बी क्या है, z, और होल स्क्वायर बना देना है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा a प्लस b, ये b हो गया, ठीक है, ये b है, ये a है, a प्लस b हो गया। अब a माइनस बी, a माइनस b, अब b यहाँ पर y है तो ये हो गया माइनस का, प्लस का था ना, माइनस का हो गया, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा इस तरीके से। चाहे तो आप इसको एक बार ब्रैकेट में रख के भी कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। भाई ये तो आपके समझ में आ गया ना, ये वाला a प्लस बी। अब a माइनस बी समझ में नहीं आ रहा आपको, तो a माइनस बी को अभी ब्रैकेट में डालो आप इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आगे x प्लस वाई माइनस जेड, अब यहाँ पर a, अब ब्रैकेट खोल दो, माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।